रिक्शा में चली जाओ तुम, वैसे मैं दे चुका हूँ उसको। शाज़ैन, तुम इतनी जल्दी फरियाल को ड्रॉप करके आ भी है? मैंने रिक्शा करा दिया था उसके लिए। रिक्शा? किराया दिया था मैं। कितनी बुरी बात है शाज़ैन, अकेली लड़की को तुमने रिक्शे पे भेज दिया। मैंने उसे तुम्हारे साथ इसीलिए भेजा था ना कि तुम उसे हिफाजत से घर पहुंचा दो। अभी बच्ची नहीं है वो जो हाथ पकड़ के उसे घर लेके जाता है। तुम बोल, पहली बार नहीं आई थी वो यहाँ पे। आप परेशान मत हो, घर पहुंच चुकी होगी वो। तुम्हें किसने बताया? फरियाल ने? वो क्यों बताएगी मुझे? शी इज नॉट माई फ्रेंड। नौशीन भाभी ने बताया मुझे। लेकिन देखो, द पॉइंट इज कि तुम्हें उसको ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए था। कम ऑन, तुम उसकी खातिर मुझसे लड़ोगी? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? What's wrong with you? You need to accept the fact कि तुमसे गलती हुई है शाज़ैन। मैंने वही किया जो कि मुझे सही लगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तुम वैसे तो अपने घर के औरतों की बहुत इज्जत करते हो, उसकी क्यों नहीं? I just don't like her यार, simple. Did you just say that? जस्ट बिकॉज़ आप किसी को पसंद नहीं करते इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उनकी बेइज्जती करें। ऑनेस्टली, कभी तुम इतने अच्छे हो जाते हो और कभी ऐसे हो जाते हो कि मुझे भी तुमसे डर लगने लगता है। अच्छा बाबा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आइंदा तुमसे पूछ के तंग करूंगा उसको। You're impossible. Impossible. बलगल्लुला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों कि कभी तुम जो सूए हरम चलो तो बना के सर को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है भला कल्लुला बिकमालिही। अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, जीती रहो।
तुम्हारी आवाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के जिस्म का हर रोग दूर हो जाता है। तुम्हें हमेशा आबाद रखे, मैं जिंदगी का हासिल हो तो। अब्बा जी, और आप मेरी जिंदगी हैं। यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज लगा देते। चले आराम कर। मेरी बात सुनो, बस ये कहने आया था कि वो आज इब्राहिम की तरफ तुम चली जाना पढ़ाने के लिए, कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूँ तो फिर मैं सोच रहा था रोज रोज का नागा अच्छा नहीं होता। नौशीन भाभी का फोन आया था मुझे, अच्छा, कोई काम था तो इसलिए बुला रही थी। मैंने मना कर दिया। मना क्यों किया बेटा? तुम्हें तो हर काम छोड़ के जाना चाहिए था वहां, बुरी बात है। देखा नहीं यार, मुश्किल वक्त में हमारे काम आते हैं। मगर अब्बा जी मैं मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इब्राहिम और उसके खानदान से कभी खफा मत होना, वजह उसकी औलाद हो या हालात। मेरे बचपन का दोस्त है वो, भाइयों की तरह इज्जत करता है मेरी। मैं नहीं चाहता कि कभी भी हमारी वजह से उसके दिल को जरा सी भी ठेस पहुंचे। अच्छा, याद रखूंगी। चले आप आराम करें। जीती रहो। तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की को बीच सड़क पे अकेले छोड़ते? खैरियत से घर पहुंच गई थी वो बाबा, बिला वजह डांट रहे हैं आप मुझे। वो लड़की हमारी जिम्मेदारी थी, अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता, उसके बाप को हम क्या जवाब देते? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने हर जगह पे मुझे रुस्वा करने का फैसला कर लिया। क्यों करते हो इतना गुस्सा? मैं आपको रुस्वा करूंगा बाबा? ऐसा सोचते हैं आप मेरे बारे में? ग्रेट। क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। कोई किसी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दे, वो जिल्लत तुम जानते नहीं हो। क्यों नफरत है इतनी तुम्हें अपने से छोटे लोगों से? ये तो मेरी तरबियत नहीं थी। मुझे नहीं बनना आप जैसा। आप जैसे लोग गरीबों पर तरस खाकर उन पे माल इसलिए लौटाते हैं ताकि खुद के लिए सुकून खरीद सकें, सवाब ले सकें। लेकिन बाबा यही रवैया गुर्बत दूर करने के रास्ते में रुकावट है। अगर बरसों पहले अमानत अली तुम्हारे बाप की माली मदद ना करता ना, तो तुम ये ऐश की जिंदगी ना गुजार रहे होते। वो किसी सुकून या सवाब की लालच में नहीं, एक जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ा था। कितने आराम से आपने अपनी बरसों की मेहनत को किसी और के खाते में डाल दिया। क्या आपने सोचा है कि अमानत अंकल आज दौलत में हमारे बराबर क्यों नहीं है? कच्चे हो बिजनेस में, लेन देन का कानून और कुदरत की तकसीम को नहीं समझोगे। हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है, जिसके लिए जद्दोजहद करता है। मेरे ख्वाब बड़े थे, मेरी ख्वाहिशें ज्यादा थी, लेकिन अमानत अली वो थोड़े में ही खुश था अपने रब से। इंसान को ईमान के तराजू में तोलना सीखो शाहजैन। ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हें किसी इम्तिहान में डाल के किसी का मोहताज बना दे और फिर तुम्हारी कोई फरियाद सुनने वाला ना हो। और फिर उन बुजुर्ग ने कहा कि लोगों की बुराइयां करना और ऐब निकालना एक बहुत बुरी आदत है। अल्लाह पाक को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालें। तुम्हारी जुबान पे ना ये बातें सूट नहीं करती। पहले खुद सीखो, फिर बच्चे को सिखाओ। दिमाग ठीक है आपका? ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। तुमने बाबा से मेरी शिकायत नहीं लगाई क्या?
कम से कम बच्ची के सामने तो लिहाज कर लें। अलिशा, आप अंदर जाएं। तुम अब मेरी बात का जवाब दो। आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने इब्राहिम अंकल को कुछ नहीं बताया। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं जो तुम्हारे झूठ पे यकीन करूंगा? नहीं यकीन करना तो मत करें, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो खुद चोर होता है वो दूसरों को भी चोरी समझता है। क्या क्या कहा तुमने मुझे? तुमने मुझे चोर बोला? हाउ डेयर यू! अपनी जुबान काबू में रखो वरना वरना क्या? फरियाल, क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों लड़ रहे हो? क्या हुआ है? शाज़ैन, शाज़ैन रुको। शाज़ैन रुको। शाज़ैन, अभी आपने उसकी साइड ले ली प्लीज। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे वो गलतफहमी नहीं हुई, गलतफहमी सिर्फ आप सबको हो रही है। जितनी वो शक्ल से शरीफ और भोली लगती है उतनी वो है नहीं। और इतना गुरूर है उसे अपने नेक होने पर, हरकतें कैसी है? पीठ पीछे लोगों की बुराई करना। मेरी बात सुनोगे? उसने नहीं बताया है बाबा को कुछ। वो तो मुझसे बात कर रही थी तो बाबा ने सुन लिया। मैं सच कह रही हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैंने नहीं देखा कि बाबा सब कुछ सुन रहे थे। आपने नहीं देखा, लेकिन उसने बाबा को जरूर देखा होगा। आप क्यों देख नहीं पा रही? वो मुझसे बदला ले रही है, हमेशा से यही करती आ रही है वो। शाज़ैन, इतने बदगुमान मत हो कि उसकी नेकी पे सवाल उठाना शुरू कर दो। तुम हद होती है। शाज़ैन, कोई काम था बाबा? नहीं बेटा, बस दिल कर रहा था तुमसे बात करने, इसलिए चला है। अपनी माँ से बात कर रहा था। क्या परवीन बहुत याद आती? मेरी माँ थी वो बाबा। कोई इंसान भला अपनी माँ को कैसे भूल सकता? उनका मेरी जिंदगी से चले जाने बहुत बड़ा गम है बाबा, जिसे मैं आज तक कबूल नहीं कर पाया। तो गम क्यों करते? परवीन जब इस दुनिया से गई तो मैं भी बहुत गमज़दा था। मुझे बाद में पता चला कि असल गम वो नहीं है कि जो इंसान की मौत पर मनाया जाए, बल्कि असल गम तो ये है कि जो अल्लाह की रजा से राजी रहो। मगर एक बेटा कैसे समझ सकता है ये सब बाबा? I miss her. अल्लाह की रजा शायद इसी में कि वो हमसे बेहतर छीन कर बेहतरीन अता कर देता।
बात समझ में नहीं आती बाबा। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और समझाता है, और जब मैं थक जाता हूं ना, तो या तो खुद से लड़ पड़ता हूं या फिर दूसरों से। सॉरी। ये सदमा तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले गया। ये गलती मेरी भी है बेटा। मैंने हमेशा तुम्हें बाप बनकर तुम्हारी परवरिश करनी चाहिए। कभी मां ना बन पाया, कभी दोस्त ना बन पाया। बस बेटा, अब तुम लड़ो मत, खुद से या किसी और से। हार मान जाओ बेटा, इसी में खैर छुपी है। कबूल कर लो इस हकीकत को। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम बिजनेस ज्वाइन करो, कामरान का साथ दो, किसी का गुस्सा किसी और पर मत निकालो, किसी को मत डांटो। जो दुनिया का तरीका है उस पर चलो, वादा करो। साजिद भाई, आप फौजिया बाजी को भी ले आते तो अच्छा होता, मगर लग रहा है कि आप ऑफिस से आ। जॉब तो मैंने छोड़ दी है। मैं अब अपना कारोबार करूंगा। आजकल के दौर में जॉब बहुत बेकार है, इसमें गुजारा नहीं होता। कल नौकरियां तो बहुत है, मगर अब नौकरी करनी नहीं है मैंने। कारोबार में बहुत फायदा है। वो मेरे दोस्त ने भी एक मेडिकल स्टोर खोला है, महीने में लाखों का फायदा है उससे। साजिद भाई, आपको नहीं लगता कि कारोबार के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? अरे एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता फरियाद। इंसान के पास पैसा होना चाहिए। पैसा हो ना तो सब हो जाता है। हम बेटा बस जो भी काम करना ना, बस सोच समझ के करना है। तो वो तो आपने ठीक कहा, मगर कारोबार में जब शुरू करूंगा ना, जब हाथ में पैसा आएगा। अब हालात ऐसे हैं, पैसों का इंतजाम कहां से करूं? ये हो सकता है कि कुछ आप पैसों का इंतजाम कर लें, कुछ मैं हाथ पैर मार के पैसों का इंतजाम कर लूं, तो तभी कारोबार शुरू कर सकता हूं ना। आप इस बारे में सोचिएगा जरूर। इजाजत? नहीं, चाहे तो पी लो। आप पहले पैसों का इंतजाम कर लें, जब पैसे लेने आऊंगा ना तो जरूर चाय पीऊंगा। खुदा हाफिज़। शाज़न जल्दी करो, मॉम की 2 बार कॉल आ चुकी है। आई हैव टू गो विद हर। कम ऑन यार, क्या तुम हर वक्त इधर उधर फिरती रहती हो? टिक जाया करो एक जगह पे। शट अप, मेरा पर्सनल मैटर है, स्टे आउट। बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में कुछ पर्सनल नहीं होता। शाज़न, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें मेरी जिंदगी के हर डिटेल के बारे में बताई, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका तुम्हें इल्म ना हो।
मेरी वार्डरोब चॉइसेस, मुझे क्या खाने में पसंद है, मुझे कहाँ जाना अच्छा लगता है, अनम तक का मैटर तुम्हें याद है? हाँ, मुझे सब पता है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं सच सच, तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि मेरी दोस्ती ने तुम्हें बहुत मगरूर बना दिया। ये तो है। मैम आपकी सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। शाजिद क्या कर रहे हो? शाजिद स्टॉप इट। उसकी गलती नहीं है। शाजिद व्हाट आर यू डूइंग? शाजिद क्या कर रहे हो? जब तक ये जलेगा नहीं, इसको एहसास नहीं होगा इसलिए तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है। शाजिद स्टॉप इट। शाजिद इनफ। कंट्रोल में रखा करो। क्या मिला तुम्हें ये सब तमाशा करके? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें बात की? शाज़ेन उस बेचारे से गलती से हुआ था, इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। और तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, तुमने हम दोनों को इतना एम्बैरेस किया सबके सामने। तुम्हें जरा भी अंदाजा है, कुछ एहसास है? नहीं है मुझे एहसास किसी और का। अगर मुझे एहसास है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। समझो इस बात को। डोंट शाउट एट मी। मैं बाकी सबकी तरह नहीं हूं जो तुम्हारे ये पागलपन बर्दाश्त करूंगी। एंड यू नो वेरी वेल कि मैं इसी वक्त गाड़ी से उतर के चली जाऊंगी। एंड दिस इज नॉट अ थ्रेट, आई विल डू इट। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। मुझे नहीं बर्दाश्त होता यार। ओके फाइन। मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हें कोई तंग करता है। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ओके मलाहिर, आई एम सॉरी यार। कहा ना। ओके आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया। मलाहिर, तुम बताए जब मामा नाराज हुआ करती के ना, तो बाबा यही गाना सुना के उन्हें मनाया करते थे। अभी तक याद है मुझे। बेशक बाबा से पूछ लेना। सॉरी, रियली सॉरी। देखो मैं ठीक हो गया ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्या देख रही हो? आई एम सॉरी यार। प्लीज मान जाओ, वरना मैं रो दूंगी, तुमसे नहीं बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी। बोलो ना, बोलो ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम।
शाहजैन, इधर आओ। जी बाबा। दोस्त बनकर समझाया था तुम्हें, लेकिन रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अब क्या कर दिया मैंने? वो रेस्टोरेंट के मैनेजर का फोन आया था। क्यों किया इतना बुरा सलूक उस वेटर के साथ? तो उसने आपको यह नहीं बताया कि उस वेटर ने मनाहिल का हाथ चला दिया था बाबा? अच्छा, तुम उस गरीब की गलती की इतनी बड़ी सजा दोगे? हाँ? तुमने वादा किया था कि आइंदा तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा करने का कोई मौका तुम हाथ से नहीं जाने देते। कौन सी जबान समझते हो? उस जबान में मैं तुम्हें समझा देता हूं। बाबा, उसने मनाहिल को तकलीफ पहुंचाई थी, गुस्सा आ गया था मुझे और मैंने फिर भी उसे जाने दिया। फिर भी मुझे सबके सामने डांट रहे हैं। आई नो आपको मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम हाउस हेल्प के सामने तो मेरा लिहाज कर लिया करें। बजाय अपनी गलती के शर्मिंदा होने के तुम्हें यह बुरा लग रहा है कि किसी के सामने क्यों डांट रहा हूं? कामरान भी तो है, आज तक उसने मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं किया। और तुम कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। देखो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या तमाशा देख रही हो यहां पे? हमारी बातें सुन रही हो? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? मैं वो बस ऐसे